एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। हम लोग जो अभी रेशनल नंबर में कुछ पॉइंट को जानेंगे जो कि इसका इनिशियल यानी बेसिक पॉइंट है। सबसे पहली बात यह है कि रेशनलाइज करना होता क्या है। रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर के फॉर्म में प्रकट करना, यानी कि रेशनलाइजिंग परिमेयीकरण उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करने के लिए उसको बोला गया है रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो जैसे एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिया है जिस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। क्या है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अब एक चीज़ कि अगर मान लो रेशनलाइज करने कहा जा रहा है या डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने कहा जाता है, बात एक ही है। जैसे इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करना है, 1/√2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज करने के लिए नीचे जो ये इरेशनल नंबर है, रेशनल और इरेशनल नंबर जानते होगे, तो ये नीचे जो इरेशनल नंबर है इसको रेशनल में कन्वर्ट करना। इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए √2 माइनस √3 और बाय √2 माइनस √3। ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाता है किस फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया ये। ठीक है, इसलिए ये अब a² माइनस b² के फॉर्म में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये, तो √2 प्लस माइनस √3 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, तो √2 माइनस √3 और बाय 4 माइनस 3, यानी √2 माइनस √3 और बाय ये क्या हो गया 1, यानी इसी को कहा गया है रेशनलाइज करना। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए 1/√2 प्लस √3 को रेशनलाइज करने के लिए हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा, तो √2 माइनस √3 से, इसलिए √2 माइनस √3 ये कहलाता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसको कहते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ ये जानना है कि जितना से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतना से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में। तो नेक्स्ट में देखो क्या है कि नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है हम लोग का, इसमें क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पर बोला गया कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, डिनोमिनेटर ये है, इसको रेशनलाइज करना है, क्या करना होगा, तो 3 माइनस 2√2 और बाय 3 प्लस 2√2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे a प्लस बी का फॉर्म है, इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई, यानी 3 माइनस 2√2 और बाय 3 माइनस 2√2, यानी ये बराबर कितना हो गया, तो ये अब देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है, यानी 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a² और माइनस b² यानी 2√2 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2√2 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, यानी ये 2 इंटू √2 है, ये यहाँ पर 2 इंटू √2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 इंटू में आएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर ये हो गया 2। अब क्या आया, ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हुआ प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 और माइनस ये √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 2 3 जा 6 2 जा 12 √2 और बाय कितना आया 9 और माइनस 4 2 जा 8 बराबर क्या आएगा, तो 4 2 जा 8 प्लस 9 यानी कि 17 माइनस 12 √2 और बाय 1, यानी यही हो गया रेशनलाइज, यानी नीचे जो इरेशनल नंबर था वो खत्म हो गया, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज करना।
जहाँ पर भी रेशनलाइज करने का होगा यही मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसे उम्मीद है कि तुम लोग बनाए होगे, लेकिन रिवीजन के तौर पर इसको दे दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक और सम लिए हुए हैं। ये क्या है कि ये जो सम है इसमें फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी। यहाँ इस सम में देखो, यहाँ ए और बी आया है, इसको बोलता है कि ए और बी को रेशनल नंबर जो ए और बी है इसको निकालना है, मतलब ए और बी का वैल्यू निकालना है। इसका तरीका है कि सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देना है, मतलब √2 - 1 / √2 + 1 और इंटू कर देंगे। यहाँ a + b का फॉर्म है, यानी a - b से √2 - 1 / √2 - 1। अब ये बराबर कितना हो गया, a - b का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और बाय हो गया कितना, तो a + b × a - b, यानी a² - b स्क्वायर, अर्थात ये a - b का होल स्क्वायर हुआ, यानी a²। ये हुआ a, तो a² + 1 यानी b का स्क्वायर -2 × √2 × 1 और डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, ये 2 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये 2 हो गया, और प्लस ये 1 हुआ, -2 × √2 × 1, ये हो जाएगा 2√2। ये कभी ऐसा नहीं करना कि 2 × 2 4 कर देना, सो नहीं करना है। ठीक है, इसलिए कि ये रेशनल है और ये इरेशनल नंबर है। अब बाय 2 - 1 कितना हो गया, 1, अर्थात क्या आया, 2 + 1 3। रेशनल का जोड़ इरेशनल के साथ नहीं होता है, हमेशा याद रखना है, ना घटाव होगा। ठीक है, तो ये 2 + 1 3 -2√2। अब इसमें देखो दो पार्ट आया, एक ये पार्ट है रेशनल का और ये है इरेशनल का पार्ट। इसलिए अब क्या करेंगे, दोनों पार्ट को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को क्लियर कर देना होगा कि बाय सेपरेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट, अब दोनों को अलग अलग कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर है a + b √2, पहले लिख देंगे कि a + b √2 के लिए आया कितना हम लोग को, तो 3 - 2√2, यानी 3 - 2√2। अब ये रेशनल दोनों इसको अलग कर देंगे, यानी a = हो जाएगा 3, और ये इरेशनल वाला जो पार्ट है इसको अलग कर देंगे, यानी b√2 बराबर हो जाएगा -2√2। अब ये √2 और √2 कट गया, तो b = कितना हो गया, -2। तो इस तरह से इसमें a और b का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से रिवीजन का काम कराते जाएंगे और फिर नया चीज़ को भी बताते जाएंगे। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। हाँ, सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलना है, ताकि नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।